पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था और ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। उन ठंडी हवाओं के बीच एक टूटी गुफा में से गर्म आवाज गूंज रही थी। अजी 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से मेरे बच्चे के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। आप कैसे बाप हो? आपको हम माँ बेटे पर तनक भी तरस नहीं आता? जूली, ऐसा न कहो। तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा तो किस पर तरस खाऊंगा? तुमको तो पता है इस बार बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी है। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढका पड़ा है, जिसमें खाना ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मैं 2 बार पड़ोसियों से खाना उधार मांग चुका हूँ। अब किसी पड़ोसी के सामने हाथ फैलाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब पड़ोसियों के पास ज्यादा भोजन नहीं है। उनकी ही पूर्ति पड़ जाए वही बहुत है। पारस, तुम एक काम करो, तुम भालू काका के पास चले जाओ। वो जंगल के बहुत ही धनवान जानवर हैं। उनके पास धन और राशन की कोई कमी नहीं है। हो सकता है वो हमारी इस बर्फबारी में कुछ मदद कर दे। जूली, पिछली 2 बार में उन्हीं से राशन मांग कर लाया था। अब तीसरी बार उनके पास जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है पारस, तुम एक बार मेरा कहना मान लो और तीसरी बार भी भालू काका के पास चले जाओ। तुमको तो पता है अब सर्दियां जाने वाली हैं और ये अंतिम बार कड़ाके की बर्फबारी हो रही है। उसके बाद मौसम साफ रहेगा और हम दोनों मेहनत करके भालू काका का राशन वापस कर देंगे। ठीक है जूली, तुम कहती हो तो मैं भालू काका के पास चला जाता हूँ। और पारस तेज हवाओं से अपने आप को बचाता हुआ भालू काका के पास पहुंचा। अरे पारस, इतनी कड़ाके की ठंड में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई समस्या आ गई है क्या? हाँ भालू काका, समस्या आ गई है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ काका। मुझे उम्मीद है आप इस बार भी मुझको निराश नहीं करोगे। अच्छा, तो पारस तू राशन लेने के लिए आया है ना मेरे पास? हाँ काका, मैं तुम्हारे पास राशन लेने के लिए आया हूँ। 2 दिन से मेरे घर में राशन खत्म हो गया है और उन 2 दिनों में मेरे परिवार में किसी के पेट में एक दाना तक नहीं गया है। हम दोनों तो और 2-4 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा इन 2-4 दिनों तक भूखा नहीं रह सकता। वो मर जाएगा। भालू काका, आप मुझ पर थोड़ा तरस खाओ और मुझको राशन दे दो। अरे बस कर पारस, तू इतना दुखी होकर क्यों मुझसे मदद मांग रहा है? तुझे जितना राशन चाहिए तू ले जा। वैसे मैं तुझको एक सुझाव दूं, अगर तुझको बुरा ना लगे तो? अरे काका, मुझको आपका दिया हुआ सुझाव बुरा क्यों लगेगा? आप बताओ तो सही। देख, अब कुछ समय के बाद सर्दियां चली जाएगी और इसी बीच जंगल के बॉर्डर पर जानवरों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि सर्दियां जाते ही सभी जानवर अपना अपना व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए तू बॉर्डर पर एक अच्छा सा ढाबा बना ले। और तू तो खाना बना भी अच्छा लेता है, तुझको ढाबा चलाने में भी आसानी होगी। अरे वाह काका, आपने तो मुझको बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अब मैं इस पर विचार करूंगा, घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर। लेकिन काका, एक समस्या आएगी ढाबा खोलने में। समस्या? कैसी समस्या? मेरे होते हुए कोई समस्या नहीं आ सकती। वैसे मैं उस समस्या को जान गया हूँ। तुमको जितने भी धन की आवश्यकता हो मुझसे ले लेना, और जब तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल जाए तो मुझको वापस कर देना, बिना सूद के। हाँ काका, मैं अपनी पत्नी के साथ विचार करके आपको जल्द ही बता दूंगा। अच्छा काका, अब मैं राशन लेकर जा रहा हूँ। अपना ठंड में अच्छे से ख्याल रखना। पारस, तू भी अपना अच्छे से ख्याल रखना और संभाल कर जाना। बाहर बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। और पारस राशन को लेकर घर आ जाता है। अरे बाप रे, मैं थोड़ी देर घर से क्या बाहर गया, मेरा तो पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया। इस बार तो बर्फ कहर बनकर पड़ रही है हमारे जंगल पर। पता नहीं क्या करके मानेगी। अच्छा जूली, मैं ये राशन ले आया हूँ, तुम जाकर गर्मा गर्म खाना पका लो। फिर जूली ने गर्मा गर्म खाना पकाया। जूली, जब मैं भालू काका के पास राशन लेने के लिए गया था तो उन्होंने मुझको एक सुझाव दिया था। वो कह रहे थे कि मैं इतना अच्छा बावर्ची हूँ, मुझको एक ढाबा खोल लेना चाहिए। और जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो मुझको पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए और कहा कि जब तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल जाए तो तब बिना सूद के लौटा देना। ये तो भालू काका ने बहुत ही अच्छा किया। वो हमको अपना समझते हैं, तभी तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। मेरी बात मानो, तुम भालू काका से कुछ पैसे उधार ले लो और कल अपना नया ढाबा बना लो। हम अपने बच्चों को भी ढाबे पर ले जाया करेंगे और तुम खाना बनाना और मैं ग्राहकों को परोस दिया करूँगी। इससे हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। ठीक है तो जूली, मैं भालू काका से पैसे ले आता हूँ और आज ही मैं ढाबे का भी सामान ले आऊंगा बाजार से, और कल मैं नया ढाबा बना लूंगा। हाँ पारस, और संभल कर जाना, ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं।
कभी भी बर्फबारी हो सकती है, अपना ख्याल रखना अच्छे से। और पारस भालू काका के पास जाकर उससे पैसे ले आता है और उन पैसों से अपना ढाबा खोल लेता है। अरे भाई पारस, तूने ये काम बहुत अच्छा किया है। दूर दूर तक जंगल के इस बॉर्डर पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। अच्छा हुआ तूने ढाबा खोल लिया। अब घर से खाना लाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम कर, कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म खिला दे, बहुत भूख लग रही है। कुछ भी कहो, लेकिन पारस का तंदूरी चिकन बहुत स्वादिष्ट है। मैं कई जंगलों में घूमा हूँ, लेकिन मैंने इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन आज तक नहीं खाया है जितना स्वादिष्ट पारस बनाता है। अरे कुछ नहीं दादा, बस ये तो आप लोगों का प्यार है, उसी को मैं खाने में डालकर आपको दे देता हूँ। और पूरा दिन पारस का ढाबा खुला रहता और उस पर बहुत सारी भीड़ रहती है और शाम को ढाबा बंद करके अपने घर आ जाते हैं। अरे जूली, ये देख, मेरे ढाबे से तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है। देख, आज मेरा गल्ला कितना भर गया है। अगर इसी तरह हमारे पास कस्टमर आते रहे, फिर हम तो भालू काका के जितना अमीर बन जाएंगे जूली। हाँ, मैं भी तो आपसे यही कहती थी ना कि अपना खुद का बिजनेस करो। और देखो, अब आपने अपना खुद का बिजनेस खोला है तो अब हमको भूखा भी नहीं रहना पड़ता और हमको किसी के वहाँ से उधार राशन मांगना भी नहीं पड़ रहा है। आपके एक फैसले से पूरे परिवार की जिंदगी आराम से कट रही है। कल सुबह मैं ढाबे पर जल्दी ही चला जाऊंगा। एक काम करना, तुम बेटे को लेकर आ जाना। और हाँ, मेरी एक बात का ध्यान रखना, ढाबे पर आते समय ढाबे वाली नदी बर्फ से जमी पड़ी है। मुन्ने को उस नदी से अच्छे से लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो नदी कहीं से कच्ची हो और टूट जाए और हमारा मुन्ना उसके अंदर पानी के अंदर धंस जाए। ध्यान रखना। इतना बोलकर पारस वहाँ से निकल गया। अजी, आज तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक काम करना, मुझसे खाना नहीं बनेगा, तुम जाकर पारस के ढाबे से खाना मंगा लो। अरे भाग्यवान, जब तुमसे ही खाना नहीं बनाया जा रहा तो पारस इतनी ठंड में कैसे ढाबा खोलेगा। एक काम करो, आज हम दोनों भूखे ही रहेंगे। एक काम करो, अगर तुमको भूखे ही रहना है तो तुम घर के अंदर नहीं रहोगे, तुम घर के बाहर रहोगे। अरे तुम तो जानती हो कि बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, भला मैं बाहर कैसे रह पाऊंगा। इसी तरह से मुझको भी बहुत तेज भूख लग रही है, मैं भी भूखी कैसे रह पाऊंगी। एक काम करो, तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ, नहीं तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगी। और उस बेचारे की अपनी पत्नी के आगे एक न चलती है और वो पारस के ढाबे पर खाना लेने के लिए आ जाता है। अरे पारस भाई, तुमने तो ढाबा खोल रखा है। मुझको तो लगा था कि तुम अपना ढाबा नहीं खोलोगे। एक काम करो, फटाफट जो कुछ भी तुमने बनाया है वही पैक कर दो, गर्मा गर्म। अरे ओ पारस बेटा, ला मुझको कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म खिला दे, मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। जी भालू काका, मैं अभी आपके लिए कुछ गर्मा गर्म देता हूँ। एक दिन ढाबे पर पारस अकेला था, तभी वहाँ पर एक नशेड़ी सा बाघ आता है। अरे ओ लोमड़ के बच्चे, चल मेरे लिए गर्मा गर्म एक प्लेट तंदूरी चिकन लेकर आ। माफ करना भाई जी, मेरा नाम लोमड़ नहीं है, मेरा नाम पारस है। मैं अभी आपके लिए एक प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी चिकन लेकर आता हूँ। और पारस ने उसको एक प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी चिकन दिया और बाघ ने उस तंदूरी चिकन को खाया। भाई जी, आपने एक प्लेट तंदूरी चिकन खाया था, उसके पैसे दे दो। अरे लोमड़, तेरी इतनी औकात कि तूने हमसे पैसे मांगे। तू शायद जानता नहीं है अभी मुझको, इसीलिए पैसे मांग रहा है। अरे भाई जी, इसमें जानने की क्या बात है। आपने मेरे यहाँ से तंदूरी चिकन खाया है, उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तेरी ये मजाल कि तू मुझको धमकी दे, अभी बताता हूँ मैं तुझको। और बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको पीट पीट कर थोड़ा जख्मी भी कर दिया। अब दोबारा कभी भी मुझसे पैसे मत मांगना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा लोमड़ के बच्चे। और पारस जख्मी हालत में अपने घर पहुंचा। अजी, आपको ये क्या हो गया? आप तो आज जख्मी दिख रहे हैं। जूली, आज मैं ढाबे पर बिल्कुल अकेला था, तभी वहाँ पर एक बाघ आ गया। उसने मुझसे तंदूरी चिकन खाया और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरी पिटाई कर दी। अगर ऐसे ही सब दादागिरी दिखाते रहे तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। आप एक काम करो, आप भालू काका के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। और पारस कड़कड़ाती ठंड में ही भालू काका के पास गया। अरे पारस, तू यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी ठंड में? तुझको तो इस समय घर होना चाहिए था। काका,
वो मुझको आपकी मदद चाहिए थी। एक बाघ मेरे ढाबे पर खाने के लिए आता है और जब भी मैं उससे पैसे मांगता हूँ तो वो बुरी तरीके से मेरी पिटाई कर देता है। एक काम करना पारस, हम कल तेरे ढाबे पर ही रहेंगे और जैसे ही वो आएगा और तुझको पैसे ना दे और अगर तुझसे मारपीट करे तो हम उसको अच्छे तरीके से सबक सिखा देंगे। जाकर सो जा। और अगले दिन भी वो बाघ पारस के ढाबे पर आता है और हर बार की तरह वो इस बार भी तंदूरी चिकन खाता है। पारस ने उससे पैसे मांगे। अरे ओ लोमड़, कल की पिटाई भूल गया क्या, जो अभी मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे ओ बाघ के बच्चे, अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो पिटाई तो तेरी होगी। पारस के इतने कठोर शब्द सुनकर बाघ अचंभित रह गया। पारस ने बिल्कुल ठीक कहा है, नशेड़ी बाघ, पिटाई तो आज तेरी होगी अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। अच्छा, तो अब ये बूढ़ा भानु मुझसे पैसे लेगा। एक ही पंजे में सीधा इसको मैं यमलोक भेज दूंगा। अरे मूर्ख नशेड़ी बाघ, तुझको बूढ़ा भालू दिखाई दे गया लेकिन जवान ताकतवर गजराज दिखाई नहीं दिया। अभी मैं तुझको मजा चखाता हूँ। गजराज की आवाज सुनते ही बाघ की हवा सरक गई। अरे गजराज भाई, आपका है क्या ये ढाबा? ये ढाबा मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त पारस का है। अगर तू यहाँ पर दोबारा मुफ्त में खाने के लिए आया ना तो कसम ऊपर वाले की तुझको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है गजराज भाई, मैं पारस भाई के पैसे जल्दी वापस कर दूंगा और दोबारा से मैं पारस के साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करूंगा। अच्छा गजराज भाई, अब मैं चलता हूँ। और बाघ पतली गली से निकल गया और दोबारा वो कभी पारस के ढाबे पर नहीं आया। अब पारस का ढाबा आसपास के सभी जंगलों में प्रसिद्ध हो चुका था और पारस का ढाबा अब दिन और रात खुला रहता और पारस अब ढाबे से अच्छा मुनाफा कमा रहा था। अजी, आज उस नशेड़ी बाघ ने आपको तंग तो नहीं किया? भालू काका ने आपकी मदद की या नहीं? अरे जूली, आज तो मेरे ढाबे पे कमाल हो गया। भालू काका ने उस ताकतवर बाघ को ऐसा मजा चखाया कि उसको अपनी नानी याद आ गई। क्या सच में पारस भालू काका ने उस नशेड़ी बाघ को सबक सिखाया? मुझको तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे जूली, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? क्यों, तुमको भरोसा नहीं है मुझ पर? ऐसी बात नहीं है पारस, आप पर मुझको पूरा भरोसा है, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि भालू काका तो बहुत बुजुर्ग हैं। भला उन्होंने उस ताकतवर बाघ से कैसे लड़ाई की होगी? अरे तुम क्या भालू काका को कतई मूर्ख समझती हो? भालू काका ये भली प्रकार से जानते थे कि वो बुजुर्ग हैं, वो बाघ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो अपनी हिफाजत के लिए एक ताकतवर हाथी को लेकर आए थे और हाथी को देखते ही बाघ की हवा गुल हो गई और नशेड़ी बाघ वहाँ से दुम दबा के भाग गया। ये तो भालू काका ने बहुत ही अच्छा किया। एक बात बोलूं पारस, आज हम जो कुछ भी हैं सब भालू काका की बदौलत है। अगर भालू काका हमारी मदद ना करते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ जूली, तुमने ये बात तो बहुत अच्छी की है। अगर भालू काका ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। सच में भालू काका जानवर नहीं है, जानवर के रूप में देवता हैं। भालू काका ने हमारी इतनी मदद की है, अब एक मदद हमको भी भालू काका की करनी चाहिए। अब से भालू काका के घर पर ही हम हर रोज अच्छा और स्वादिष्ट खाना देकर आया करेंगे। भालू काका काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको खाना बनाने में भी दिक्कत होती है। सुबह का खाना मैं घर से बनाकर दे दिया करूँगी और शाम का खाना आप ढाबे से आते वक्त ले आया करना। हाँ सच में जूली, मैं तो ये भूल ही गया था कि भालू काका बुजुर्ग हैं और उनको खाना बनाने में दिक्कत होती है। सच में जूली, जितना एहसान मुझ पर भालू काका है उतना ही एहसान तुम्हारा भी मुझ पर है। जब भी मैं राह भटक जाता हूँ तो तुम मुझको सही रास्ते पर लेकर आती हो। अब से मैं खुद भालू काका के घर पर जाकर खाना देकर आया करूँगा। लोमड़ शाम को आते वक्त गर्मा गर्म खाना भालू काका के घर पहुँचाता था और भालू काका को भी सर्दियों में गर्मा गर्म खाना मिल जाता था। अब भालू काका को मेहनती लोमड़ के रूप में एक होनहार पुत्र मिल गया था।